इस साल का आधा मॉनसून सीजन बीत गया है। उत्तर भारत से लेकर देश के कई इलाकों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हुई। किसान और आम जन अभी भी धान की फसल के लिए बारिश का ही इंतजार कर रहे हैं। चूंकि इस बार सितंबर से नवंबर के दौरान अल नीनो भारत में अपना प्रभाव दिखाने वाला था, जिसके चलते पहले से ही भारत में बहुत ज्यादा गर्मी और मानसून में सामान्य से कम बारिश भी होने की उम्मीद थी। इसके बाद भी इस बार 1 जून से 31 जुलाई के बीच 445.8 मिलीमीटर बारिश की अपेक्षा की गई थी, जबकि असल में ये आंकड़ा 467 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। इस तरह से अभी तक आंकड़ों में बारिश 5% की अधिकता के साथ दर्ज की गई है। सितंबर से नवंबर में जब अल नीनो भारत में अपना प्रभाव दिखाने वाला है, इसी दौरान पिछले सप्ताह ही हिंद महासागर डायपोल के इंडेक्स में चेंजेस दिखे हैं। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के मुताबिक इंडियन ओशन डायपोल इंडेक्स प्लस 0.34 डिग्री सेल्सियस से प्लस 0.79 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिसका सीधा मतलब है सितंबर से नवंबर के बीच पॉजिटिव आईओडी इवेंट बना रहेगा, जिससे भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पूर्वी एशिया, मध्य और पश्चिम अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दक्षिणी अलास्का, कैरिबियन और ला प्लाटा में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भारत की दक्षिण पश्चिम मॉनसून से होने वाली बारिश में अभी आगे बढ़ोतरी हो सकती है, यानी इस पॉजिटिव आईओडी के डेवलप होने से अल नीनो का प्रभाव कम हो जाएगा। अब यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि हिंद महासागर डायपोल क्या है। आईओडी असल में जलवायु से जुड़ी एक रीजनल घटना है। ये हिंद महासागर में घटित होती है। ये प्रशांत महासागर में बनने वाली अल नीनो के जैसी फेनोमेनन होती है, जो समुद्र में हो रहे तापमान के उतार चढ़ाव को दिखाती है। इसलिए इसे भारतीय एल नीनो कहा जाता है। हालांकि ये हर उस कंट्री पर इम्पैक्ट डालती है जो हिंद महासागर की तटरेखा से जुड़ी होती है। आईओडी 2 तरह से घटित होती है, जिसमें एक होता है पॉजिटिव आईओडी और दूसरा होता है नेगेटिव आईओडी। पॉजिटिव आईओडी का मतलब होता है कि पश्चिमी हिंद महासागर का टेम्परेचर गर्म होता है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर का टेम्परेचर पश्चिम की तुलना में ठंडा हो जाता है। इस समय हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर तापमान को ठंडा कर भारी बारिश करवाती है। इस बारिश और लो टेम्परेचर से इंडिया में भी काफी बारिश होती है। साल 2019 में इसी घटना से हुई बारिश ने अफ्रीका को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था, जबकि इसी समय पूर्वी हिंद महासागर के लो टेम्परेचर से इस तट से जुड़े एरिया में सूखा जैसा माहौल बन जाता है। साल 2019 में इसी समय ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगने की घटना सामने आई थी। ठीक नेगेटिव आईओडी में पूर्वी तट गर्म और पश्चिमी तट ठंडा हो जाता है। इससे स्थिति ठीक उलट हो जाती है और इंडिया और अफ्रीका में बारिश में कमी देखी जाती है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार 1960 के बाद से केवल 10 पॉजिटिव आईओडी की घटनाएं हुई हैं। इसमें से 4 साल ऐसे थे जब मानसूनी बारिश में कमी थी, 4 साल ऐसे थे जब बारिश में वृद्धि हुई थी और बाकी 2 साल में सामान्य बारिश का ही माहौल बना रहा। आईओडी की खोज साल 1999 में की गई थी, जिसके बाद की स्टडी ने यह भी दिखाया कि आईओडी बनने का सबसे बड़ा कारण कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ी मात्रा में वायुमंडल में इकट्ठा होना है, जिसका सीधा मतलब है कि CO2 बढ़ने से आईओडी की घटना की फ्रीक्वेंसी और इसकी विनाशकारी प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। आज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।